मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़की जिसका नाम एंजल होती है उसे एक वेंट से बाहर निकलते हुए दिखाई जाती है। वो बाहर आकर कुछ लोगों को देखती है जो लड़कियों को बुरी तरह से असॉल्ट कर रहे थे और साथ में ही वहाँ कुछ लोग शराब, ड्रग्स और स्मोक भी कर रहे थे। इसके बाद हमें कुछ दिन पहले की सीन दिखाई जाती है और हम लोग एंजल की पिछली स्टोरी के बारे में जान पाते हैं। दोस्तों, उसकी 4 लोगों की फैमिली थी और उनके डैड उन्हें छोड़ के चले गए थे क्योंकि एंजल की माँ और उनका हमेशा लड़ाई होता था। कुछ दिन बाद वॉर स्टार्ट होती है और मिलिट्री के लोग पूरे शहर के ऊपर हमला करके हर घर में घुस के फैमिलीज को मारने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो लोग यंग लड़कियों को किडनैप करके उन्हें विक्टर नाम की एक आदमी को बेच देते हैं जो कि प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करता था। एंजल भी उन लड़कियों में से एक थी जिसके आंखों के सामने उसकी माँ और बहन को मार दिया गया था। दोस्तों, विक्टर की ब्रोथल में मिलिट्री के लोग फ्री में आते थे लेकिन बाकी लोगों से वो पैसा लेता था। फिलहाल उन लड़कियों को विक्टर के सामने लाया जाता है जहाँ वो उन्हें उनकी पिछली लाइफ और बाहर की दुनिया के बारे में भूल जाने के लिए बोलता है क्योंकि आज के बाद वो लोग कभी भी बाहर नहीं जा पाएंगे और अगर किसी ने भी वहां से भागने की कोशिश की तो वो उन्हें जान से मार डालेगा। ये कह के वो एग्जाम्पल देने के लिए एक लड़की को अपने पास बुलाता है और अचानक उसके गले में एक चाकू घुसा के उसे जान से मार डालता है। ये देख के सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी विक्टर की नजर पड़ता है एंजल के ऊपर जिसके फेस के ऊपर एक अजीब सी बर्थ मार्क थी। इसीलिए विक्टर उसे प्रोस्टिट्यूशन के काम में नहीं लगाता और अपने साथ रख लेता है। एक डेफ लड़की थी जो कि ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी। विक्टर उसे ब्रोथल का केयर टेकर बना देता है जहां उसका काम था कस्टमर आने से पहले लड़कियों को साफ करके उनका मेकअप करना और फिर उन्हें ड्रग्स देना ताकि वो लोग कस्टमर को चोट ना पहुंचाए। और रात को एंजल अपने कमरे में लगा वेंट को खोल के दूसरे कमरे और तहखाने में जाती थी जहां से वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती थी। एक दिन एंजल एक लड़की के रूम में उसे खाना देने जाती है और देखती है कि वो लड़की ऑलरेडी मर चुकी है क्योंकि किसी ने उसे बुरी तरह से असॉल्ट किया था। तभी एक आदमी आके उसे चादर में लपेट के खींचते हुए बाहर ले जाता है। दोस्तों, ये सब यहाँ की एक आम बात थी जहाँ लोग जानवर की तरह लड़कियों का रेप करते थे। एक दिन विक्टर एंजल को लड़कियों के कमरे में जाके उन्हें मेकअप करने के लिए बोलता है क्योंकि कुछ कस्टमर वहां पर आने वाले थे। वो एक लड़की के कमरे में जाती है जिसका नाम था बानिया। यहाँ बानिया को पता चल जाती है कि एंजल एक डेफ लड़की है और वो एंजल से बात करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे साइन लैंग्वेज आती थी। कस्टमर जाने के बाद एंजल फिर से बानिया के रूम में आती है और उसके फेस पर लगी ब्लड को साफ करती है। फिर दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। बानिया बताती है कि उसे साइन लैंग्वेज इसीलिए आती है क्योंकि उसके पिता भी डेफ थे। बानिया को देखकर एंजल को अपनी फैमिली की याद आती है क्योंकि इतने दिनों से वो किसी से भी बात नहीं की थी। तभी अचानक एंजल को वहां पर कोई आने की एहसास होती है और वो वहां से चली जाती है। रात को एंजल वेंट के थ्रू फिर से बानिया के कमरे में आती है क्योंकि दोनों ओपनली बात नहीं कर सकते थे। बानिया उसे यहाँ से बाहर निकलने के रास्ता पूछती है मगर एंजल बताती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि ये जगह सब तरफ से लॉक्ड थी। एंजल बानिया के लिए चॉकलेट भी लाई थी जिसको दोनों शेयर करके खाते हैं। तभी अचानक एंजल को किसी के आने की आहट महसूस होती है तो वो फिर से वेंट के थ्रू अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन वो फिर से उसके रूम में जाती है उसे रेडी करने के लिए। वो उसे ड्रग्स देना नहीं चाहती थी मगर बानिया उसे ड्रग्स देने के लिए फोर्स करती है क्योंकि इससे उसको पेन से थोड़ी रिलीफ मिलती है। एंजल उसे ड्रग देके वहां से निकल जाती है। फिर वो वेंट के थ्रू जाके बानिया को देखने लगती है जहाँ एक आदमी उसे बुरी तरह से असॉल्ट कर रहा था। जिसके बाद एंजल उसके रूम में जाती है और तभी विक्टर भी वहां पर आता है। वो आदमी बानिया को बहुत ही ज्यादा अब्यूज किया था जिससे बानिया की पेल्विस टूट गई थी। विक्टर डॉक्टर को बुलाता है मगर डॉक्टर चेकअप करने के बाद विक्टर को बहुत सुनाता है मगर विक्टर बोलता है कि पैसा लो और उसका इलाज करके जाओ। उसी दिन विक्टर एंजल को अपने कमरे में बुलाता है और उसे एक मास्टर की देता है जो कि घर के सभी लॉक को खोल सकता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकते हो मगर मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो और तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। अगले दिन एंजल बानिया के कमरे में जाती है उसे ड्रग्स देने के लिए और बानिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। बानिया चाहती थी कि दोनों यहाँ से आजाद हो जाए और ये कहते हुए दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तभी विक्टर का आदमी अलेक्जेंडर वहां पर आता है और उसे जल्दी से ड्रग्स देने के लिए बोलता है मगर एंजल उसे ड्रग्स देना नहीं चाहती थी क्योंकि इससे उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती। इसीलिए वो ड्रग्स से भरा इंजेक्शन को अपने पॉकेट में रख लेती है और वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ मिलिट्री के सोल्जर्स वहां पर आते हैं जिनका लीडर था गोरान। दोस्तों, गोरान उसी टीम का लीडर था जिन्होंने एंजल की सिटी में जाके उनके पूरे फैमिलीज को मारे थे। बाकी सिपाहियों में से गोरान का छोटा भाई जोसेफ, राडोवान, मार्को और इवान थे। तभी गोरान का नजर एंजल पर पड़ता है और वो उसे पहचान लेता है। गोरान विक्टर से कहता है कि तुमने अभी तक इसे अपने पास रखा है। विक्टर कहता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है और यहाँ का केयर टेकर है। तभी गोरान उसके सिपाहियों को लड़के के रूम में जाके एंजॉय करने के लिए बोलता है और खुद विक्टर से कुछ बातें करने के लिए उसके ऑफिस में चला जाता है। इन सिपाहियों में से इवान बानिया के कमरे में जाता है। दोस्तों, इवान दिखने में एक मॉन्स्टर जैसा था और बानिया उसे देख के रोने लगती है। इवान उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता और उसे बुरी तरह से असॉल्ट करने लगता है। ये सब एंजल उसी वेंट के थ्रू छुपके देख रही होती है। कुछ समय बाद एंजल से और रहा नहीं जाता और वो वेंट से बाहर निकल के एक चाकू लेके इवान के पीठ में घुसा देती है जिससे इवान नीचे गिर जाता है।
एंजल उसके ऊपर उस चाकू से बार बार प्रहार करने लगती है, मगर